हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन का पहले मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसका यूज। तो किसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम? डेरिवेटिव्स का। मतलब एक्चुअली डेरिवेटिव्स का यूज होता क्या है और कहां-कहां हम यूज करते हैं इनको डेरिवेटिव को। हमने डेरिवेटिव पढ़ लिया, उसके तीन रूल्स, डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल, समथिंग एल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस के। डेरिवेटिव ने सीखा है तो उसको यूज कैसे करते हैं, कहां-कहां यूज है उसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक आता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज? देखो ध्यान समझते हैं, सिंपल सी बात है। अगर हम कोई भी फिगर लेते हैं, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, ठीक है। उस ट्रायंगल की फिगर में अगर कुछ भी चेंज करते हैं, या बेस चेंज होता है, हाइट चेंज होता है, तो उसका एरिया चेंज होगा, यस ऑफ कोर्स होगा। तो यही तो रेट ऑफ चेंज है कि अगर हाइट में जिस हिसाब से चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग एरिया में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। जैसे मान लो किसी भी क्यूब ले लेते हैं, क्यूब की साइड अगर हम चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है उसके एरिया पर या उसके वॉल्यूम पर, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। सिंपल। तो यानी अगर मैं इसको मेंशन करूं तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ या एरिया चेंज ऑफ क्यूब विद रिस्पेक्ट टू इट्स साइड, या ए से डिनोट कर देते हैं, या उसकी साइड। तो हो क्या गया? साइड के चेंज होने से एरिया भी चेंज हुआ। यानी अगर उसकी साइड x है तो इसको आप क्या लिखोगे? d/dx। एक क्यूब है जिसकी साइड x यूनिट्स है, अगर इसकी साइड चेंज होती है तो उसके एरिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू साइड ऑफ द क्यूब, करेक्ट? कोई दिक्कत? अब इसके यूज क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मान लो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं एक सर्कल ले लेता हूं, इस सर्कल की रेडियस कुछ भी हो, रेडियस मान लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर तक पहुंच गई, ठीक है। और रेडियस में जो चेंज हो रहा है, यानी जो आपको रेडियस में चेंज दे रखा है dr/dt, t का मतलब क्या हुआ? टाइम के रेस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, हर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। अगर रेडियस चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में तो एरिया भी चेंज होगा उसी टाइम के रेस्पेक्ट में। तो मान लेता हूं dr/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। अगर हमारे को दे रखा है रेडियस जो सर्कल की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर से चेंज हो रही है, तो उसके एरिया में कितना चेंज आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरिया वगैरह के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, यस आपको याद होंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज, जो भी यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में हमारा एरिया चेंज होगा। तो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या आ जाएगा? पाई कांस्टेंट है, ऐसे ही रहता है। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंगली r का करेंगे तो dr/dt। क्लियर हुआ? नाउ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। dA/dt की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, दैट इज r इज इक्वल टू 10 गिवन है। dr/dt हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, करेक्ट। तो ओवरऑल आंसर 2 3 6 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया जो है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एंड इट इज पर सेकंड। तो एरिया में चेंज कितना आया? 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सेम थिंग अगर वो कहता है सर्कमफेरेंस में चेंज निकाल, तो कुछ नहीं करना, वही सेम स्टेप। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r या t के में कहा तो t के में करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे किस रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? dc सर्कमफेरेंस अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट में 2 पाई कांस्टेंट है, ऐसे ही रखते हैं। r का डेरिवेटिव dr/dt, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप जाते हैं, dr/dt की वैल्यू आपको पता है कितनी है? इट इज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि जो उसका सर्कमफेरेंस है दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। यही लॉजिक्स आपको हर 3 डायमेंशन में भी, 2 डायमेंशन भी, सब में सेम लगाने होते हैं। मतलब अगर एक का चेंज दे रखा है तो दूसरे में कितना चेंज आएगा उसके रिस्पेक्ट में, यही हम निकालते हैं किसके अंदर? रेट ऑफ चेंज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप एंड टेंजेंट्स में क्या रिलेशन होता है और उसको डेरिवेटिव के थ्रू कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।